बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज अगरचे ईद का तीसरा दिन है, मगर इसके बावजूद आज सियासी तौर पर एक हंगामा खेज दिन था। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहीं। मरियम औरंगज़ेब ने बड़ी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साहब ने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने बहुत अहम ऐलानात किए। फिर टेलीविज़न के ऊपर मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं वो टॉक न्यूज़ शोज़ का हिस्सा बन के या न्यूज़ बुलेटिन्स का हिस्सा बन के अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते रहे हैं। तो एक तो मैंने आपके साथ शेयर ये करना है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हैं वो गवर्नर की तरफ से, गवर्नर पंजाब की तरफ से और तहरीक इंसाफ के लॉयर फोरम की तरफ से क्या की गई है। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ईद की इन छुट्टियों में हुकूमत ने अपना काम नहीं रोका था, सियासी और कानूनी मशवरे जारी रखे थे और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस अपने रजीम को 1.5 साल तक चलाने के लिए कौन कौन से कानूनी मशवरे किए हैं और कौन सा कानूनी रास्ता ढूंढा है कि किस तरह से वो अपनी हुकूमत को अगर चाहें, यानी वो समझते हैं कि अगर वो फैसला करें जल्दी इंतखाबात का करें और अगर उनको ये 1.5 साल पूरे करने पड़े तो वो क्या कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे और तहरीक इंसाफ के रास्ते में कानूनी तौर पर कहां कहां और कैसे कैसे रुकावट बनेंगे। ये जो फैसला नून लीग की तरफ से किया गया ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन और साथ साथ जरा शहबाज गिल साहब के हादसे की भी बात करते हैं। यह हादसा है या उन्हें कत्ल करने की साजिश की गई है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा आ जाएं पंजाब से, जो गवर्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के वो जज जस्टिस जवादुल हसन जिनकी तरफ से ये फैसला आया था कि स्पीकर कौमी असम्बली आकर हल्फ लें हमजा शहबाज से, वो समझते हैं कि ये गैर कानूनी फैसला है, इसकी कोई आईनी और कानूनी गुंजाइश मौजूद नहीं है और यही वजह है कि वो इस जज के खिलाफ रेफरेंस लाने जा रहे हैं और आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा कि उन्होंने आइन और कानून से मुतसादिम फैसला किया है, लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका फैसला करे। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जस्टिस जवादुल हसन के खिलाफ एक रेफरेंस आ रहा है जिसका ऐलान गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने किया है। दूसरा, आप जानते हैं कि पहले 2 फैसले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से किए गए थे और चीफ जस्टिस साहब ने पहले ऑर्डर में सदर को यह हुक्म दिया था कि वो कोई नॉमिनी मुकर्रर करें और दूसरे ऑर्डर में उन्होंने गवर्नर पंजाब से कहा था कि वो कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें हल्फ लेने के लिए। इन दोनों फैसलों को भी समझा गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से ये आइन से मुतसादिम है और इन चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ भी रेफरेंस लाने का फैसला किया गया है। लेकिन यह फैसला जो है वो इंसाफ लॉयर्स फोरम की तरफ से किया गया है और ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीक इंसाफ के लॉयर फोरम की तरफ से ही जाया जाएगा। लिखा है उन्होंने, अगरचे ये इजलास पहले हो चुका है, इसमें लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आज इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान का हंगामी इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम सूबों के ओहदेदारान ने शमूलियत की। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब के मुतालिक तज़ीक आमेज़ रिमार्क्स की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ये चूँकि हैंड रिटन है इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है और जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमे की गैर आइनी तरीके से समाअत कर रहे हैं और इनके ओहदे के मुनाफी है और आइनी हुदूद का तजावुज़ है, क्योंकि आईन पाकिस्तान भी किसी भी अदालत को सदर पाकिस्तान और गवर्नर के इख्तियारात में मुदाखलत करने की कतई इजाज़त नहीं देता। लेकिन चीफ जस्टिस आइन की मुनाफी सदर पाकिस्तान और गवर्नर के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं और आइनी हुदूद से तजावुज़ करके सदर पाकिस्तान और गवर्नर को हिदायत जारी कर रहे हैं। इस तरह से इन 2 आइनी ओहदों का इस्तेकाक मजरू किया जा रहा है। इजलास में तय पाया है कि इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान किसी गैर आइनी फैसले को कबूल नहीं करेंगे। न सिर्फ किसी भी गैर आइनी फैसले को मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज किया जाएगा बल्कि आर्टिकल 209 के रेफरेंस से मुतल्लिक भी इख्तियार को भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंसाफ लॉयर्स फोरम, अच्छा, अब यह है कि इसमें लॉयर्स फोरम में यह फैसला हुआ था कि वो रेफरेंस लेकर आएंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ और इसके अलावा जो आज गवर्नर ने जस्टिस जवादुल हसन के खिलाफ भी रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया है। लगता यह है कि पहले जस्टिस जवादुल हसन के खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा और उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स फोरम पाकिस्तान है उनकी तरफ से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा। तो ये तो है मामला, जो अगली मूव है उन फैसलों के खिलाफ जो इनके खिलाफ आए थे और हमजा का हलफ दिलवाने के हवाले से आए थे, उस पर जो तहरीक इंसाफ की अगली मूव है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। दूसरा, आप आ जाइए कि शहबाज गिल की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा पेश हुआ लाहौर से इस्लामाबाद
इस्लामाबाद वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी उलट गई है। और इब्तदाई तौर पर जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि एक गाड़ी उनकी गाड़ी को बहुत देर से पीछा कर रही थी और फिर उस गाड़ी ने इनकी गाड़ी को हिट किया है पीछे से आकर, और उसके नतीजे में इनकी गाड़ी उलट गई। अच्छा, अब ये एक हादसा भी हो सकता है, लेकिन इसके तमाम पहलुओं से तहकीक और तफ्तीश करने की ज़रूरत है, क्योंकि शक का इजहार किया गया है कि गाड़ी उनकी पीछा कर रही थी। ऐन मुमकिन है कि ये उस तरह से पीछा ना करी हो, क्योंकि मोटरवे पर बाज़ गाड़ियाँ आपकी कई किलोमीटर्स तक साथ साथ चलती हैं, घंटों तक भी साथ चलती हैं, क्योंकि कभी एक गाड़ी आगे हो जाती है, कभी दूसरी गाड़ी पीछे हो जाती है, क्योंकि सब 120 की स्पीड से जा रहे होते हैं, तो कमोबेश गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही होती हैं। लेकिन चूंकि शहबाज गिल को ये शक गुजरा है कि उनकी गाड़ी पीछा कर रही थी, तो इसकी तमाम पहलुओं से तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि खबर ये भी रिपोर्ट ये हो रही है कि मुबैना तौर पर गाड़ी चूंकि उनका पीछा कर रही थी और उस गाड़ी ने फिर हिट भी किया है, इसकी वजह से इनकी गाड़ी उलट गई है। अल्लाह ताला ने उनको इस खौफनाक हादसे में महफूज रखा है। जिस तरह से गाड़ी उल्टी भी देखी जा रही है, बहुत कम होता है कि इतनी स्पीड पर गाड़ी जा रही हो और कोई शख्स जो है वो ज़िंदा बच जाए, लेकिन उनको कोई बड़ा हादसा, उनकी जान ख़तरे से बाहर है और वो महफूज रहे हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसके तमाम पहलुओं से तफ्तीश होनी चाहिए। अब आगे आ जाइए जी, वो मैं जो आपकी कह रहा था कि नून लीग ने ईद की छुट्टियों में तमाम तरह के मशवरे किए हैं, तो उसके मशवरे के बाद बड़ी भोंडी सी एक हिकमत अमली तैयार की है कि अपनी हुकूमत को कैसे चलाया जाएगा। देखिए, जो वफाक की हुकूमत है वो फिर भी एक तरह से, चूँकि उसमें कोई जो तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान उनके वोट नहीं डाले गए थे, तो उसको एक कानूनी एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया गया है। लेकिन पंजाब में मामला दूसरा है। पंजाब में चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 26 के करीब जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोटों से हमजा शहबाज बने हैं, तो हम ये बार बार सवाल करते हैं कि अगर ये लोग डी-सीट हो जाते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन अगर इनको डी-सीट कर देती है, तो ऐसे में तो गवर्नर उनसे कहेगा कि आप अब हमजा साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो हमजा साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की वजह से वो वज़ीर आला बरकरार नहीं रह सकते। लेकिन अब इसका तोड़ निकालने की कोशिश की गई है। तोड़ ये निकाला गया है कि पहली कोशिश ये की जाए कि ऐसे आइनी और कानूनी जवाज़ तलाश किए जाएँ, दलीलें घड़ी जाएँ, तावीलें दी जाएँ और कहा जाए कि चूँकि एक पाकिस्तान में ख़ास हालात की वजह से मुनहरिफ अरकान को वोट देना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसने पाकिस्तान में अवाम का जीना मुश्किल कर दिया था। तो अवाम की ज़िंदगियों को बचाने के लिए चूँकि इन तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी हुकूमत पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया है, लिहाजा इनके इस अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसको एक ख़ास हालात के अंदर कदम तसव्वुर करते हुए इनको डी-सीट ना किया जाए। और अगर ये डी-सीट हो भी जाए या इलेक्शन कमीशन का फैसला भी करे, तो फिर अदालतों में ये कानूनी जंग लड़ी जाए। लेकिन पहली कोशिश ये है नून लीग की कि और अपोजिशन की कि तहरीक की जो अगर इन लोगों को मुनहरिफ होना भी है और सॉरी इन मुनहरिफ अरकान को डी-सीट होना भी है, तो कम अज़ कम ये मामला तब तक लटका दिया जाए जब तक गवर्नर पंजाब तब्दील नहीं हो जाते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर गवर्नर पंजाब तब्दील हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी का गवर्नर आ जाता है या नून लीग का गवर्नर आ जाता है, तो फिर क्या होगा? अगर ये मुनहरिफ हो भी जाते हैं, जो मुनहरिफ अरकान है वो डी-सीट हो भी जाते हैं, तो तादाद तो कम हो जाएगी हमजा शहबाज के पास, लेकिन फिर अपना गवर्नर जो है उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए नहीं कहेगा। और जब तक गवर्नर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ना कहे, तब तक वज़ीर आला पंजाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। और जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं लेंगे, तब तक वो जो है पता ही नहीं चलेगा कि तादाद कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है। तो हिकमत अमली ये बनाई गई है कि फौरी तौर पर अपना गवर्नर लाने की हिकमत अमली बनाई जाए और जल्द से जल्द गवर्नर पंजाब को हटाकर नया गवर्नर लगाया जाए, अपना गवर्नर लगाया जाए। और अपना गवर्नर जो है उसके बाद अगर मुनहरिफ अरकान डी-सीट हो भी जाते हैं, तो चूंकि गवर्नर जो है वो पंजाब के वज़ीर आला से कहेंगे ही नहीं कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, तो वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे और ये हुकूमत 5 साल जो है वो 1.5 साल चलती रहेगी। तो ये हिकमत अमली पंजाब के हवाले से बनाई गई है। और वफाक में हिकमत अमली वाज़ेह है कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने जो इस्तीफ़े वो मंगवा लिए हैं और अब वो ये फैसला सुनाएंगे कि जी ये कानूनी तौर पर नहीं पेश किए गए, ये हैंड रिटन नहीं है, ये जो है वो जो साबिक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इस्तीफे मंजूर करके गए हैं वो गैर कानूनी मंजूरी थी। ये बिल्कुल वैसी बहस है जो अच्छे पंजाब में हो रही थी। और पंजाब में जो कहा गया था, जब तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी जो इस्तीफ़ा साबिक गवर्नर मंजूर करके गए हैं उस्मान बुज़दार का, वो ठीक मंजूर करके नहीं गए, उसमें सुकुम है, उस फैसले को वापस किया गया, तो उसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया और जुर्माना होते होते बचा और उसको तो तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर एक स्पीकर इस्तीफ़ा मंजूर करके गया है
और मंजूर शुदा इस्तीफ़ों को गैर मंजूर किया जा रहा है या नामंजूर किया जा रहा है, तो ये हिकमत अमली परवेज़ अशरफ साहब ने तैयार कर ली है और अब वो इन इस्तीफ़ों के बारे में रूलिंग देंगे कि ये नामंजूर हैं और इन इस्तीफ़ों को हम जो है वो और ये जो अरकान असम्बली है PTI के, वो अब भी अरकान असम्बली हैं और ये मामला यूँ ही चलता रहेगा। तनख्वाह उनके अकाउंट में आती रहेगी, वो निकलवाएं या उसको पड़ी रहने दें, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो मौजूदा पार्लियामेंट उनको अरकान ही तसव्वुर करती रहेगी। तो ये मनसूबाबंदी जनाब की गई है। अब देखिए ईद के बाद जो है वो क्या होता है। बहुत अहम मामला अदालतों में आने वाले हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो फ़ैसले हैं वो चैलेंज होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करनी है। ये भी मुमकिन है कि लाहौर जो हमजा शहबाज का फ़ैसला था उसको जो है वो एक तो इंट्रा कोर्ट अपील उसकी दायर हो चुकी है, उसमें फुल बेंच बनना है, उसका पता नहीं क़यामत से पहले फ़ैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ तरह के जो अहम नौइयत के केसेस हैं वो चलने वाले हैं। देखिए ईद आज ख़त्म होगी तो कल से क्या सूरत हाल पैदा होती है। वैसे तो आज ही ऐसा लग रहा है कि ईद का दिन नहीं है और सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।